बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, आज का हमारा सबक जो है वो है मालिक्यूल के बारे में। मालिक्यूल और उसकी अक़साम के बारे में पढ़ेंगे हम। मालिक्यूल क्या होता है, हम मालिक्यूल के बारे में पहले भी पढ़ चुके हैं। एक मालिक्यूल उस वक्त बनता है जब एटम्स के कीमियाई रिएक्शन होते हैं आपस में। एटम्स जब कीमियाई तौर पर रिएक्ट करते हैं, एक दूसरे के साथ मिलते हैं, तो मालिक्यूल वजूद में आता है। मालिक्यूल एटम्स के मिलने से वजूद में आता है। तो एटम्स ये एक जैसे भी हो सकते हैं जो आपस में कीमियाई तौर पर मिलते हैं, तो मुख्तलिफ़ किस्म के एटम्स भी हो सकते हैं। तो एटम्स के जब कीमियाई रिएक्शन होते हैं तो क्या वजूद में आता है? मालिक्यूल वजूद में आता है। एक मालिक्यूल एटम्स के कीमियाई रिएक्शन से वजूद में आता है। मालिक्यूल्स की अक़साम के बारे में भी हमने पढ़ना है। मालिक्यूल्स की अक़साम, तो मालिक्यूल्स की दो अक़साम हैं, जो हम इनकी दो अक़साम इसकी डिफरेंट हैं। दो अक़साम इसकी पढ़ेंगे हम। मालिक्यूल्स की जो पहली किस्म है वो एटम्स की अक़साम के लिहाज से है कि एटम किस किस्म के आपस में मिलते हैं। मालिक्यूल की अक़साम एटम्स के लिहाज से, यानी एटम किस किस्म के हैं, एक जैसे हैं या मुख्तलिफ हैं, किस किस्म के एटम्स आपस में कीमियाई तौर पर मिल रहे हैं। और जो दूसरी किस्म है उसमें हम पढ़ेंगे एटम्स की तादाद के लिहाज से। मालिक्यूल की अक़साम एटम्स की तादाद के लिहाज से, यानी एक मालिक्यूल के साथ कितने एटम्स जुड़ रहे हैं और उसके तादाद के लिहाज से, एटम्स की तादाद के लिहाज से मालिक्यूल की अक़साम। तो मालिक्यूल्स की अक़साम हम दो तरीक़ों से पढ़ेंगे। एक मालिक्यूल की अक़साम हम पढ़ेंगे एटम्स के लिहाज से और एटम्स की तादाद के लिहाज से। दूसरा हम मालिक्यूल की अक़साम पढ़ेंगे एटम्स की अक़साम के लिहाज से, एटम की अक़साम के लिहाज से और मालिक्यूल की अक़साम एटम्स की तादाद के लिहाज से। फर्स्ट हम पढ़ते हैं मालिक्यूल्स की अक़साम एटम्स की तादाद के लिहाज से, कि एक मालिक्यूल में कितने एटम्स हिस्सा ले रहे हैं। तो इसकी मोनो एटॉमिक मालिक्यूल्स होते हैं, दूसरा जो होता है वो डाई एटॉमिक मालिक्यूल्स हैं, और तीसरी किस्म ट्राई एटॉमिक मालिक्यूल्स, और इसी तरह चौथी किस्म इसकी है पॉली एटॉमिक मालिक्यूल। तो हम चार किस्म के एटम्स की अक़साम पढ़ेंगे: मोनो एटॉमिक मालिक्यूल, डाई एटॉमिक मालिक्यूल, ट्राई एटॉमिक मालिक्यूल और पॉली एटॉमिक मालिक्यूल। इस तरह मालिक्यूल की और भी बहुत सारी अक़साम हैं, लेकिन हम अपने सिलेबस के मुताबिक, क्लास के लेवल के मुताबिक हम ये चार अक़साम पढ़ेंगे मालिक्यूल की अक़साम एटम्स की तादाद के लिहाज से। मोनो एटॉमिक मालिक्यूल्स क्या होते हैं? मोनो एटॉमिक मालिक्यूल्स ये ऐसे मालिक्यूल्स हैं जो सिर्फ एक एटम पर मुश्तमिल होते हैं। सिर्फ एक एटम पर मुश्तमिल मालिक्यूल को मोनो एटॉमिक मालिक्यूल कहते हैं। मिसाल के तौर पर नोबल गैसें जैसे हीलियम, नियॉन और आर्गॉन वगैरह मोनो एटॉमिक मालिक्यूल्स। मोनो मतलब एक, मोनो ये साइंस की ज़बान का हिस्सा है। मोनो का मतलब होता है एक, सिर्फ एक एटम पर मुश्तमिल मालिक्यूल को मोनो एटॉमिक मालिक्यूल कहते हैं। मिसाल के तौर पर नोबल गैसें जैसे हीलियम, नियॉन और आर्गॉन। नोबल गैसेस ये ऐसी गैसें होती हैं जिनके जो बैरूनी शेल हैं वो ऑलरेडी मुकम्मल होते हैं, जिनके बैरूनी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन या 2 इलेक्ट्रॉन और 8 इलेक्ट्रॉन मुकम्मल होते हैं, और ये किसी भी एटम के साथ रिएक्ट नहीं करती। ये नॉन रिएक्टिव गैसें होती हैं। इनके एटम अकेले ही अपना वजूद बरकरार रख सकते हैं। इसलिए ज़्यादातर जो नोबल गैसेस हैं वो सिंगल एटम्स पर मुश्तमिल ही होती हैं, इसलिए ये एक एटम पर मुश्तमिल होती हैं। इसलिए इन गैसेस के जो मालिक्यूल्स हैं उनको मोनो एटॉमिक मालिक्यूल्स कहते हैं। अब जो दूसरी किस्म है वो हम पढ़ते हैं डाई एटॉमिक मालिक्यूल्स। डाई का मतलब होता है दो, ये भी साइंटिफिक ज़बान का एक हिस्सा है। डाई का मतलब है दो, यानी दो एटम्स पर मुश्तमिल मालिक्यूल। अगर कोई मालिक्यूल दो एटम्स पर मुश्तमिल हो तो वो डाई एटॉमिक मालिक्यूल कहलाता है। अगर कोई मालिक्यूल दो एटम्स पर मुश्तमिल हो तो वो डाई एटॉमिक मालिक्यूल कहलाता है। मिसाल के तौर पर हाइड्रोजन गैस H2, ऑक्सीजन गैस O2 और क्लोरीन गैस Cl2 और हाइड्रोक्लोरिक एसिड वगैरह। हाइड्रोजन गैस H2, इसमें H2 का मतलब है दो एटम्स, हाइड्रोजन के दो एटम्स हिस्सा लेते हैं। ऑक्सीजन गैस O2 का भी मतलब है ऑक्सीजन के दो एटम्स मिले हुए हैं, आपस में जुड़े हुए हैं। और क्लोरीन गैस Cl2 का मतलब है क्लोरीन के भी दो एटम्स आपस में जुड़े हुए हैं। इसी तरह हाइड्रोक्लोरिक एसिड में एक हाइड्रोजन का आइटम है और दूसरा क्लोरीन का एटम्स मिलकर हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिलते हैं। इस तरह ये दो एटम्स पर मुश्तमिल मालिक्यूल्स होते हैं, तो इनको डाई एटॉमिक मालिक्यूल्स कहते हैं। अब हम बढ़ते हैं ट्राई एटॉमिक मालिक्यूल। तो ट्राई का मतलब है तीन, यानी तीन एटम्स पर मुश्तमिल मालिक्यूल।
अगर कोई मालिक्यूल 3 एटम्स पर मुश्तमिल हो तो वो ट्राई एटॉमिक मालिक्यूल कहलाता है। अगर कोई मालिक्यूल 3 एटम्स पर मुश्तमिल हो तो वो ट्राई एटॉमिक मालिक्यूल कहलाता है। मिसाल के तौर पर H2O वाटर पानी और कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह CO2। पानी H2O, H के 2 और एक ऑक्सीजन, ये 3 एटम्स हो गए। हाइड्रोजन का भी हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं और एक ऑक्सीजन का एटम है। तो इस तरह H2O पानी में 3 एटम्स हिस्सा लेते हैं H2O को बनाने में। इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड CO2, कार्बन का 1 और ऑक्सीजन के 2 एटम्स ने हिस्सा लिया तो कार्बन डाइऑक्साइड बनी। ये ट्राई एटॉमिक मालिक्यूल्स की मिसालें हैं। तो ट्राई एटॉमिक मालिक्यूल में 3 एटम्स मालिक्यूल को बनाते हैं तो वो ट्राई एटॉमिक मालिक्यूल कहलाता है। ट्राई का मतलब होता है 3। इसी तरह टेट्रा भी होता है, पेंटा होता है, लेकिन हम यहाँ पर पढ़ते हैं पॉली एटॉमिक मालिक्यूल्स। पॉली एटॉमिक मालिक्यूल्स, पॉली का मतलब है कई। पॉली कहते हैं कई को, बहुत सारे एटम्स को, यानी जो अनकाउंटेबल होते हैं। पॉली कई, बहुत ज़्यादा एटम जब मालिक्यूल्स को बनाते हैं तो वो पॉली एटॉमिक मालिक्यूल कहलाता है। अगर कोई मालिक्यूल बहुत से एटम पर मुश्तमिल हो तो वो पॉली एटॉमिक मालिक्यूल्स कहलाता है। अगर कोई मालिक्यूल क्या हो, बहुत से एटम पर मुश्तमिल हो तो वो पॉली एटॉमिक मालिक्यूल कहलाता है। मिसाल के तौर पर मीथेन CH4, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 और ग्लूकोज C6H12O6 वगैरह, ये पॉली एटॉमिक मालिक्यूल हैं। मेथीन C कार्बन 1 और H हाइड्रोजन 4, 4 हाइड्रोजन और 1 कार्बन के एटम ने हिस्सा लिया। इस तरह सल्फ्यूरिक एसिड में 2 हाइड्रोजन, 1 सल्फर और 4 ऑक्सीजन के एटम ने हिस्सा लिया। और इस तरह ग्लूकोज में कार्बन के 6, हाइड्रोजन के 12 और ऑक्सीजन के 6 एटम्स ने हिस्सा लिया, जिसमें ग्लूकोज का 1 मालिक्यूल बनता है। तो ये पॉली एटॉमिक मालिक्यूल्स की मिसालें हैं। अब हम पढ़ते हैं मालिक्यूल्स की अक़साम, एटम्स की अक़साम के लिहाज से। हम मालिक्यूल्स की अक़साम पढ़ेंगे एटम्स की अक़साम के लिहाज से कि एटम किस किस्म के मिलकर मालिक्यूल्स को बनाते हैं। अगर तो एटम्स एक जैसे हैं तो वो भी मालिक्यूल्स की एक किस्म होगी। अगर एटम्स डिफरेंट किस्म के हैं, 2 मुख्तलिफ किस्म के एटम मिलते हैं तो वो भी एक मालिक्यूल की और किस्म होगी। इस तरह हम मालिक्यूल की अक़साम क्या पढ़ेंगे, एटम्स की अक़साम के लिहाज से कि एटम किस किस्म के हिस्सा लेते हैं। एटम्स की अक़साम के लिहाज से मालिक्यूल की अक़साम, इसकी 2 किस्में हैं, 2 अक़साम होती हैं। पहला है होमो एटॉमिक मालिक्यूल और दूसरा है हेट्रो एटॉमिक मालिक्यूल। होमो एटॉमिक मालिक्यूल और हेट्रो एटॉमिक मालिक्यूल। होमो का मतलब होता है एक जैसे और हेट्रो का मतलब होता है मुख्तलिफ। तो हम होमो एटॉमिक मालिक्यूल्स के बारे में पढ़ते हैं। होमो एटॉमिक मालिक्यूल्स क्या होते हैं, ऐसे मालिक्यूल्स जिनमें मौजूद तमाम एटम्स एक ही एलिमेंट के हों। तमाम एटम्स क्या हों, एक ही एलिमेंट के हों, इन्हें होमो एटॉमिक मालिक्यूल्स कहते हैं। ऐसे मालिक्यूल जिनमें मौजूद तमाम एटम्स एक ही एलिमेंट के हों, इन्हें होमो एटॉमिक मालिक्यूल्स कहते हैं। जैसे हाइड्रोजन H2, ओजोन O3, सल्फ़र S8 और फास्फोरस P4 वगैरह। तो इनमें H2 का मतलब है हाइड्रोजन के ही एटम आपस में जुड़े हुए हैं। ओजोन का मतलब है ऑक्सीजन के एटम्स ही आपस में मिले हुए हैं। और इस तरह सल्फ़र में S8, 8 सल्फ़र के एटम मिलकर सल्फ़र का मालिक्यूल बनाते हैं। और फास्फोरस P4 में फास्फोरस के 4 एटम मिलते हैं तो मालिक्यूल बनता है। एक ही किस्म के एटम जब आपस में मिलते हैं तो होमो एटॉमिक मालिक्यूल्स बनता है। इसी तरह हेट्रो एटॉमिक मालिक्यूल्स पर के बारे में पढ़ते हैं। हेट्रो एटॉमिक मालिक्यूल, ऐसे मालिक्यूल जिनमें मौजूद तमाम एटम मुख्तलिफ एलिमेंट के हों। ऐसे मालिक्यूल जिनमें मौजूद तमाम एटम क्या हों, मुख्तलिफ एलिमेंट के हों, इन्हें हेट्रो एटॉमिक मालिक्यूल्स कहते हैं। मिसाल के तौर पर CO2, H2O, NH3 वगैरह। CO2 में कार्बन है और ऑक्सीजन है, ये दोनों आपस में कीमियाई रिएक्शन करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। मुख्तलिफ किस्म के एटम है। H2O में भी 2 मुख्तलिफ किस्म के एटम है और NH3 में भी 2 मुख्तलिफ किस्म के एटम आपस में कीमियाई रिएक्शन करते हैं तो हेट्रो एटॉमिक मालिक्यूल्स बनता है। तो अब हमारा एक क्वेश्चन है, हम उस क्वेश्चन को हल करते हैं कि मंदरजा झैल में से डाई एटॉमिक, ट्राई एटॉमिक और पॉली एटॉमिक मालिक्यूल्स को अलग अलग करें। मंदरजा झैल में से क्या करना है, डाई एटॉमिक, ट्राई एटॉमिक और पॉली एटॉमिक मालिक्यूल्स को अलग अलग करना है। H2O, H2, C6H12, CO, HCl, CO2 और H2SO4 को हमने क्या करना है, डाई एटॉमिक को अलग करना है, ट्राई एटॉमिक को अलग करना है और पॉली एटॉमिक को अलग करना है।
तो ये 3 बॉक्सेस हम बना लेते हैं। पहले बॉक्स में हम लिखेंगे डायटॉमिक मालिक्यूल्स, ऐसे मालिक्यूल जो 2 एटम पर मुश्तमिल होते हैं। तो इसमें से हम ढूंढ लेते हैं कि कौन कौन से एटम दो एटम पर कौन से मालिक्यूल मुश्तमिल हैं। तो वो H2 है, दूसरा CO है और तीसरा HCl है। ये डायटॉमिक मालिक्यूल हैं। अब हम ट्राइएटॉमिक मालिक्यूल को देखते हैं कि ट्राइएटॉमिक मालिक्यूल कौन से होते हैं। ट्राइएटॉमिक मालिक्यूल ढूंढते हैं हम। ट्राइएटॉमिक मालिक्यूल 3 एटम पर मुश्तमिल मालिक्यूल होगा, तो ये H2O और CO2 इसमें से ट्राइएटॉमिक मालिक्यूल्स हैं। अब हम पॉली एटॉमिक मालिक्यूल्स को ढूंढते हैं। इसमें से पॉलीएटॉमिक मालिक्यूल कौन से हैं। पॉलीएटॉमिक मालिक्यूल बहुत से एटम पर मुश्तमिल मालिक्यूल को पॉलीएटॉमिक मालिक्यूल कहते हैं। इसमें H2SO4 और C6H6 ये पॉलीएटॉमिक मालिक्यूल्स हैं। तो ये हमारी एक क्वेश्चन था जिधर में से डायटॉमिक, ट्राइएटॉमिक और पॉलीएटॉमिक मालिक्यूल्स को अलग अलग करें। तो हमने डायटॉमिक, ट्राइएटॉमिक और पॉलीएटॉमिक मालिक्यूल्स को अलग अलग किया। एक और क्वेश्चन है वो हम हल करते हैं। जिधर में से कैटाइन, एनाइन, फ्री रेडिकल, मालिक्यूलर आयन या मालिक्यूल्स को अलग अलग करें। कैटाइन्स, एनाइंस, फ्री रेडिकल, मालिक्यूलर आयन या मालिक्यूल्स को अलग अलग करें। तो ये है O2 नेगेटिव, O2 H नेगेटिव, CO3 2 नेगेटिव, Cl2, N2 पॉजिटिव और ब्रोमीन का है एक, और ये Na पॉजिटिव। इसमें से हमने एक अलग अलग करने हैं कैटाइन्स, एनाइंस, फ्री रेडिकल, मालिक्यूलर आयन और मालिक्यूल्स। 5 चीज़ों को हमने अलग अलग करना है। फर्स्ट हम ये 5 बॉक्सेस बना लेते हैं। 5 बॉक्सेस में से फर्स्ट बॉक्स में हम कैटाइन्स को लिखते हैं। कैटाइन्स Na सोडियम, Na पॉजिटिव, ये कैटाइन है Na पॉजिटिव। और जो पॉजिटिव आयन होता है वो कैटाइन होता है। तो Na ये पॉजिटिव है, कैटाइन है। अब हम एनाइन को देखते हैं। एनाइन O2 नेगेटिव ऑक्सीजन का एनाइन है और हाइड्रोजन का H नेगेटिव, हाइड्रोजन का एक एनाइन लिखा हुआ है इसमें। नेगेटिवली चार्जड आयन को एनाइन कहते हैं। अब हम इसमें से फ्री रेडिकल देखते हैं। फ्री रेडिकल Br यानी ब्रोमीन के ऊपर जो डॉट का निशान लगा हुआ है वो फ्री रेडिकल की अलामत है। फ्री रेडिकल Br यानी ब्रोमीन का जो आयन है ये रेडिकल है, फ्री रेडिकल। और अब हम इसमें से मालिकुलर आयन को अलग कर लेते हैं। मालिकुलर आयन N2 पॉजिटिव यानी 2 एटम पर मुश्तमिल है लेकिन पॉजिटिवली चार्ज है, ये मालिकुलर आयन है। इस तरह CO3 2 नेगेटिव, ये भी मालिकुलर आयन है। अब हम मालिक्यूल्स को अलग करते हैं। मालिक्यूल्स इसमें N2, Cl2 और O2 है, यानी मालिक्यूल ये 2 एटम पर मुश्तमिल है। Cl2 भी 2 एटम पर मुश्तमिल है और O2 ऑक्सीजन का मालिक्यूल है। तो ये था हमारा आज का सबक जिसमें हमने मालिक्यूल और मालिक्यूल की अक़साम पढ़ी। मालिक्यूल की अक़साम के बाद हमने कुछ एक्टिविटीज़ हैं वो हल की। उम्मीद है कि आज का सबक आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जो भी हमारी नई वीडियो बने वो आप तक पहुंचती रहे। मज़ीद ये इसमें से बहुत सारी चीज़ें आपको इंशाल्लाह मिलेंगी। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।